नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में सदस्यता अभियान चला रही है। इसी क्रम में श्रीनगर में भी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूरे सैनिक सहित यहां के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पौड़ी लोकसभा प्रभारी शिशुपाल रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2022 में दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी हमारी पार्टी बहुमत से चुनाव जीतेगी और दिल्ली की तरह यहां पर भी एक इतिहास रचेगी। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो यहां भी 2000 यूनिट फ्री बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पूर्व सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण की। मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। देश की सेवा की और अब वो आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के सेवा करेंगे। और उसी के साथ युवा छात्र विंग श्रीनगर कॉलेज के जो बालकों ने ज्वाइन किया उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मैं 5 विधानसभाएं हमारे कर्णप्रयाग, थराली, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का भ्रमण करके आए। बहुत अच्छा माहौल है लोगों में और लग रहा है कि लोग इस बार जो है बीजेपी को, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उससे ऊब चुके हैं। और अब जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के तर्ज पर जैसे बिजली पानी फ्री और महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र देने का जो काम किया है, या शिक्षा के स्तर पर सरकारी स्कूलों का जो अच्छा परसेंटेज आया, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में जो दिया जा रहा है वो हम उत्तराखंड देवभूमि में देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी का एक सपना है कि हम जो है इसे देवभूमि मॉडल पेश करके पूरे देश में लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। कुछ हमारी आज की तारीख में कम से कम पहाड़ों में 10-10 टीम काम करने लग गई है और जो प्लेन्स के विधानसभाएं हैं उसमें 40 से और 60 टीमें जो हैं मैदान में उतर चुकी है और सबका ऑक्सीजन लेवल नाप रहे हैं हम लोग। लालकुआं के हल्दूचौर क्षेत्र में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान जल्द किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार पर गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलते आज किसान बदहाल है और राज्य का युवा बेरोजगार होने के कारण परेशान है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए आगामी चुनाव में अब की बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और राज्य के लोगों को खुशहाल जिंदगी देगी। देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसानों को पूर्व का अभी गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। गन्ना फसल को पिलाई कर उसकी चीनी भी निकल चुकी है। अभी गन्ना किसान, क्योंकि हमारा किसान के पास उपजाऊ भूमि किसी के पास 1 एकड़ है तो 1 बीघा भी है, वो 1 बीघा वाला किसान अभी बहुत परेशान है। पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है तो उसमें किसान की उपज का उसको मूल्य नहीं मिल रहा है तो बहुत ही हतोत्साहित है। और पूरे आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर विधानसभा में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया है। और हम लोग ये कहते हैं कि गन्ना का भुगतान शीघ्र किया जाए, क्योंकि अब नया जो गन्ना हमारे खेत में लगा है उसकी भी हम लोगों को पिलाई होने वाली है। अब तो मेरी ये राज्य सरकार से मांग है कि इसका उचित जो हम लोगों का पुराना बकाया है उसको जल्दी से जल्दी उसका भुगतान करने की कोशिश करें। आज पूरा देश भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 133वीं जयंती मना रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी लोगों ने पंच जयंती को मनाया। तिकोनिया स्थित पंत पार्क में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान समिति के संयोजक गोपाल रावत ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड की शान है, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी। वो उत्तराखंड के पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है और उनके बलिदान को यहाँ का हर वासी हमेशा याद रखेगा। चमोली के पोखरी ब्लॉक के गुनियाला गांव में धान की कटाई मड़ाई चल रही है, लेकिन इस साल समय पर बारिश न होने से फसलों की उपज कम हुई है, तो वहीं कई जगह जंगली जानवरों की वजह से भारी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समय हालात ये भी है कि अब मुश्किल से 1-2 महीने का अनाज ही हो पाता है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार किसानों के प्रति कोई गंभीर नीति या प्लानिंग नहीं कर रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार भी किसान को नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सुअर और बंदरों द्वारा हमारी कृषि को काफ़ी क्षति पहुंची है। और जो ये पलायन हो रहा है सर, जो मुख्य रूप से पलायन हो रहा है वो पलायन इसलिए हो रहा है कि खेती में कुछ तो हो नहीं पा रहा है
और किसान ने अपना जीवन यापन तो करना ही है। इस वजह से प्रचुर मात्रा में हर एक गांव से पलायन की जो स्थिति पैदा हो रही है वो कृषि से ही हो रही है। नारायण बगड़ के परखाल डुंगरी मोटर मार्ग पर एक कार ग्राम रैंगांव की सीमा पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक जो आर्मी पर्सन है वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को खाई से बाहर निकाला और घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।